अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें मौजूद जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना, वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब कितनी वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो 2 वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन हम अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं और हम उन तीनों मेथड्स को वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो है वो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, पूरा चैप्टर था उसमें आपने डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो पढ़े थे, उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और सेकंड जो है उसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो थर्ड वाला मेथड है वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर हमें समझ आएगी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सो हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, 3 मेथड्स गिवन है। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है जो मेथड, आपने उसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं तीनों मेथड सीखने के बाद। तो फैक्टराइजेशन का मेथड वही है जी जो हमने 5 चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पर जो मेथड यूज़ होगा ज़्यादातर फैक्टराइजेशन का होगा मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड क्या था कि हम देखते हैं कि जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का, उस कोफिशिएंट को जो कि यहाँ पे 1 है, उस कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 20 के साथ तो वो 20 आ जाएगा। अब मैंने 20 के 2 फैक्टर ऐसे फाइंड करने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करने से 20 आए, क्योंकि वो उसके फैक्टर्स हैं। लेकिन ये साइन बता रहा है माइनस करने से -1 आना चाहिए। ठीक है, माइनस करने से 1 आए तो 20 के ऐसे 2 फैक्टर्स। ठीक है, 20 के फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं। 5 4 ज़ा 20 भी है, 10 2 ज़ा 20 भी है, 5 4 ज़ा 20 भी होता है। ठीक है, 21 ज़ा 20 भी होता है। लेकिन आप देखें कि 5 और 4 ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें माइनस करने से 1 मिलेगा। ठीक है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। सो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख लेंगे 5x और 4x में। लेकिन किसके साथ कौन सा साइन आएगा, यहाँ जो साइन मौजूद है वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा जब हम माइनस कर रहे होंगे। तो यहाँ माइनस है तो -5x आएगा, और 4x के साथ चूंकि माइनस कर रहे हैं तो उसके साथ इसका अपोजिट साइन आएगा, तो माइनस का अपोजिट प्लस, तो +4x आएगा, -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉफिशिएंट जो लीडिंग कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। जो आंसर आता है उसके 2 फैक्टर ऐसे ढूंढते हैं कि उन्हें ये साइन बताएगा माइनस करने के प्लस। यहाँ माइनस है तो माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो 20 के बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं 5 और 4 जिन्हें माइनस करने से 1 आता है, बाकियों को माइनस करने से 1 नहीं आता। इसलिए हम x को स्प्लिट करके -5x और +4x पे लिखेंगे। अब ये साइन चूंकि माइनस था तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस और छोटी वैल्यू का उसका अपोजिट। तो 5 बड़ा है तो उसका साइन माइनस, और 4 चूंकि छोटा है तो उसका साइन उसका अपोजिट यानी कि प्लस आएगा। अब हम 2 2 करके 2 2 का पेयर करके इनमें से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, बाकी बच गया x -5। इन दोनों में से +4 कॉमन आ रहा है तो +4 कॉमन लेंगे, बाकी बच गया x -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें x -5 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो x -5 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x +4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 1 बाय 1 0 को रख लेते हैं। x -5 भी इक्वल टू 0 है और x +4 भी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x 5 को उस तरफ ले जाए तो x वो हो जाएगा +5, तो एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से 4 उस तरफ ले जाएं, वो हो जाएगा -4, तो दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -4। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट ऐसा लिख लेते हैं जी सोल्यूशन सेट को, और इस सेट के अंदर वो वैल्यूज आएंगी जो x की वैल्यूज हमने फाइंड की हैं। ठीक है, -4 और 5 ये 2 इसके आंसर्स हैं। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे ये वेरिएबल अब चेंज हो गया, पहले x था y है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। लेकिन हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में लिखते हैं पहले। ठीक है, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए हम
यहाँ पे y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y से y स्क्वायर माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5y। इसको उस साइड पे ले जाते हैं इक्वालिटी की, तो उस साइड पे जब आएगा तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर माइनस करेंगे, बाकी बच गया 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। जी इन दोनों में से देख लें आपको कॉमन नज़र आ रहा है y, तो y हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी बच गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो y को भी इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 0, और दूसरा 2y प्लस 5 इसको भी इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहाँ से एक वैल्यू आ गई जी y इज इक्वल टू 0। अब दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 2y को इस तरफ रहने देते हैं और 5 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ जाके -5 हो जाएगा। अब 2 चूँकि y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो -5/2। तो इसकी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक y इज इक्वल टू 0 और दूसरी -5/2। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड -5/2। ये इसका आंसर है। पहला पार्ट देखें, थर्ड वाले पार्ट को पहले तो इसे रीअरेंज कर लेते हैं। इस सारी वैल्यूज़ को इस तरफ उठा के ले जाते हैं, तो यहाँ रह गया 0 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, और -4। ठीक है, इसे सीधा करके लिख रहे हैं तो 17x स्क्वायर प्लस 32x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज उसी तरीके से करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। उसका तरीका क्या है जी, जो कोफिशिएंट होगा हमारा, जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा जो कि हमारे पास है 17, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से जो कि मेरे पास है 4। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर आ जाएगा इसका 68। ठीक है, अब मैंने 68 के दो फैक्टर्स निकालने हैं जिन्हें माइनस करने से मुझे 32 मिले। अब काफ़ी टफ लग रहा है देखने में ऐसा, तो जब मैं आपको सिखा देती हूँ हम क्या करेंगे, हम ऐसे जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 68 आया है, इन दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे फैक्टर्स लेंगे जो दूसरे के करीब करीब हों, ज़्यादा करीब हों। और भी बहुत सारे फैक्टर्स बनती हैं, लेकिन हम कौन से दो लेंगे जो ज़्यादा करीब हों। ठीक है, 4 1 ज़ार 4 बनता है, लेकिन वो दूर है 4 और 1, उसके बजाय 2 2 ज़ार 4, वो दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब है। तो ये 2 2 ज़ार 4, इसके दो फैक्टर्स मैंने ले दिए कि 2 2 ज़ार 4। इस तरह 17 के तो फैक्टर ही दो हैं जी, 1 और 17, तो इसको हम लिख लेते हैं 17 1 ज़ार 17। दो फैक्टर बना लिए, अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। सो 2 1 ज़ार क्या आया जी, 2 1 ज़ार 2, और 2 17 2 ज़ार आ गया 34। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या 34 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 68 आता है। जी बिल्कुल, 34 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 68 आता है, और इसके बाद 34 में से 2 माइनस करने से 32 भी आता है। सो 34 माइनस 2 आएगा 32, इसी तरह 34 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा 68। तो ये 68 के दो फैक्टर हमें मिल गए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 68 आ रहा है और माइनस करने से 32। माइनस क्यों किया है, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म का साइन है वो हमें बताता है माइनस करने से आएगा कि प्लस करने से आएगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इसको स्प्लिट करके मिडिल टर्म को, 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 2 का पेयर करके इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन आएगा 17x, अंदर बच गया x प्लस 2, क्योंकि 17 2 ज़ार 34 होता है। यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 17x माइनस 2 एक फैक्टर बन गया और x प्लस 2 दूसरा फैक्टर बन गया, दोनों को इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। 17x माइनस 2 भी 0 होगा और x प्लस 2 भी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, और ये एक वैल्यू निकल आई, और यहाँ से x की वैल्यू के लिए पहले -2 को सिर्फ लेके जाएंगे, वो +2 हो जाएगा, और फिर हम 17 को भी ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 2/17। ये इसकी दूसरी वैल्यू हो गई। तो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास -2 और 2/17। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो इन्हें लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।